14 साल 6 खून, लेकिन सवाल एक ही, क्यों किया? तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है केरला के एक छोटे से गांव कटप्पना से, जहां जॉली जोसेफ का जन्म एक किसान फैमिली में होता है। जैसी जैसी उम्र बढ़ती गई, वैसे जॉली को रॉय थॉमस नाम के लड़के से प्यार हुआ। रॉय कोझिकोड जिले के कोडाताई गांव से था। पहले तो ये पूरी कहानी रॉय के फैमिली के ऊपर है, इसलिए हमें रॉय के फैमिली के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। टॉम थॉमस रॉय के पिता एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे, और एनमा थॉमस रॉय की माँ एक गवर्नमेंट टीचर थी। ये और रॉय को एक भाई था जिसका नाम रोजो थॉमस था, और बहन थी, उसका नाम रेंजी थॉमस था। रॉय के चाचा का लड़का शाजो, इसे भी याद रखिए क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री समझने में आपको मदद होगी। तो फिर से हम पॉइंट पे आते हैं। जॉली और रॉय एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन रॉय के पिता इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि रॉय के पिता और जॉली के पिता एक दूसरे के दूर के रिश्तेदार थे। लेकिन फिर जॉली और रॉय अपना घर वाले को तैयार करते हैं, क्योंकि वो बता रहे कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन और ये दोनों एक और झूठ बोलते हैं कि जॉली ने एमकॉम कर रखा है। लेकिन इस बात को लेकर घर में चर्चा होती है, और रॉय की शादी के लिए सब लोग तैयार होते हैं। शादी 1997 में होती है, और शादी होने के बाद जॉली सबका अच्छे से ख्याल रखती है, और एक आदर्श बहू की तरह सबको अच्छे से रखती है। कुछ साल बाद जॉली को लड़का होता है, रेमो, उसका नाम रेमो थॉमस रखते हैं। लेकिन फिर जॉली और एनमा थॉमस में झगड़ा शुरू होता है कि एनमा थॉमस उसके पीछे पड़ती है कि तुम काम करो, इतनी पढ़ाई की है, वो ज़ाया मत करो, रेमो का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ, और घर का काम भी मैं कर सकती हूँ। और इस बात को लेकर उन दोनों में अक्सर झगड़े होते रहते थे। एक दिन जॉली घर से बाहर जाती है, और वापस आने के बाद कहती है कि उसे एनआईटी कैलिकट में एज अ गेस्ट लेक्चरर नौकरी मिली है, और पेमेंट भी 40,000 रुपये महीने तक की है। ये बात सुनकर घर वाले सभी लोग खुश होते हैं, और एनमा थॉमस भी बहुत खुश होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद एनमा थॉमस बीमार पड़ती है, लेकिन जॉली उनका अच्छे से ख्याल रखती है, एक आदर्श बहू की तरह। उसके आस पड़ोस में इतनी ज़्यादा इज्जत बढ़ जाती है कि सब लोग कहते हैं, देखो, कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाती है, घर वालों का सबका ध्यान रखती है, बच्चों का ध्यान रखती है, और बीमार सास का भी अच्छे से ध्यान रख रही है। लेकिन कुछ दिनों बाद जॉली एनमा थॉमस को मटन सूप पीने के लिए देती है, और मटन सूप पीने के कुछ ही समय बाद एनमा थॉमस को चक्कर आता है, और वो ज़मीन पर गिर पड़ती है। और पड़ने के बाद उनको अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है। लेकिन सबको लगता है ये एक आम मौत है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। फिर 6 साल बाद 2008 में टॉम थॉमस ऐसे ही चक्कर खा के गिरते हैं, और उनकी भी मौत हो जाती है। इधर भी सबको लगता है ये एक आम मौत है। लेकिन फिर 3 साल बाद 2011 में रॉय बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, वो घर पे आता है, उसको खाने के लिए दाल चावल देती है जॉली। वो खाने के बाद रॉय के पेट में दर्द होना शुरू होता है, और वो वॉशरूम जाता है, बाथरूम जाता है उल्टियाँ करने के लिए, और वही उसकी उल्टियाँ करते करते मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ जो रॉय के चाचा थे मैथ्यू, उनको डाउट होने लगता है जॉली पर, इसलिए वो पुलिस के पास रॉय की बॉडी का पोस्टमार्टम की मांग करते हैं। और रॉय की बॉडी का पोस्टमार्टम भी होता है, और उसमें ये भी पाया जाता है कि रॉय के पेट में साइनाइड है। लेकिन जॉली इतनी शातिर थी कि वो सबको यकीन दिला देती है कि जॉय के सिर पर कर्जा था और स्ट्रेस था, इसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन मैथ्यू चाचा उसके बीच में बार बार आ रहे थे, इसलिए कुछ महीनों बाद अचानक मैथ्यू चाचा की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। लेकिन जॉली यही तक नहीं रुकती, वो फिर उससे शाजू से शादी करनी थी, इसलिए वो शाजू की 2 साल की बेटी एल्फाइन को भी साइनाइड दे देती है, और उसकी भी मौत हो जाती है। फिर वो कुछ साल बाद सिली जो शाजू की पत्नी थी, उसको भी अपने रास्ते से हटा देती है, और फिर जाके 2016 में शाजू और जॉली एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जो रोजो थॉमस था, रॉय का भाई, जो अमेरिका में रहता था, वो पुलिस में री इन्वेस्टिगेशन की मांग करता है, और पुलिस रॉय के पोस्टमार्टम के रिपोर्ट को ध्यान में रखकर री इन्वेस्टिगेशन करती है, और जो 6 लोग मरे थे उनको उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट उनकी बॉडी को फिर से फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है, और उनके बॉडी में साइनाइड पाया जाता है। दोस्तों, उन 6 लोगों की बॉडी को कॉफिन में से फिर निकाला जाता है, और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है, और उनके बॉडी में साइनाइड पाया जाता है। इसकी वजह से जॉली को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, और सख्ती से पूछताछ करने के बाद जॉली अपना गुनाह कबूल कर लेती है। लेकिन दोस्तों, 20 साल होने के बाद भी आज भी एक केस कोर्ट में चल रहा है, और जॉली अभी तक दोषी पाई नहीं गई। लेकिन पुलिस के पास कुछ ऐसे सबूत थे जिसके रहते पुलिस ने ऐसा अनुमान लगाया था कि ये खून जॉली ने ही किए होंगे। पहली बात, जॉली का जो फ्रेंड था मैथ्यू, वो ज्वेलरी के दुकान में काम करता था, इसकी वजह से उनको साइनाइड मिलना इतना भी मुश्किल नहीं था। दूसरी बात और सबसे बड़ा झूठ, जॉली ने एमकॉम नहीं किया था, वो फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट थी, और एनआईटी कैलिकट में उसे
कोई जॉब वॉब नहीं मिली थी, वो सिर्फ कैंटीन में जाती थी चाय पीने के लिए और कुछ देर बैठने के लिए। और तीसरी बात, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो उसके घर की छानबीन के दौरान उसके घर में साइनाइड की बोतल मिली। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, जॉली को क्या सज़ा देनी चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये मेरा पहला वीडियो है और मैं यूट्यूब पे नया हूँ, तो मुझे कुछ ऐसे टिप्स भी दीजिए, जैसे कोई गलती हुई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।